Yeah. Praise the Lord. 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 आइए हम अपने आप को खुदा की हुजूरी छिपाना हलीम करेंगे, खाली करेंगे, ताकि खुदा यीशु सारिया जिंदगी में फिर एक दफा अपनी ताकत नाल अपनी रूह नाल करे। खुदा का कलाम कहना कि अपने आप को नीवा करो ताकि खुदा सानू ऊंचा कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का वादा है। खुदा का कलाम कहना कि नीवा पे खुदा रहम करता है। एक दफा फिर तुम सारे यीशु मसीह विच वेलकम करते हैं कि आखते हैं उन्होंने भैन भरावां लिए भी जो लोग इस वक्त सारे नाल इस बंदगी दे विच जुड़ चुके हैं जी असी खुदावंद यीशु मसीह दे लई एक जिंदा बंदगी करते हैं क्योंकि सारा खुदावंद जिंदा है तो असी जिंदे हैं तो खुदावंद ये सारे को चाहता है कि असी भी उसकी बंदगी जी है खुदा ये समझ के जानते हुए कि वह जिंदा है आज भी सारे लिए जिंदा है खुदा की बंदगी करेंगे वो सारी बंदगी में सुनता है वो सारे नाल है चाहता है वो आज भी सारिया दुआओं का जवाब देता है बल्कि मैं कहूँगा कि खुदावन सारिया बीमारियों को सानू शिफा देता है सारे गुनाहों खुदा माफ करता है कि कोई अख्तियार है यीशु मसीह को होर किसी को भी अख्तियार नहीं है किसी ने गुनाह माफ करने का यीशु है माफ करने का गुनाह अख्तियार क्योंकि खुदा यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया सी और मुंह विचों कोई भी हुई बादशाह की गल जी नहीं निकली तो ना ही उसने किसी को दुख पाया तो ना ही धमकाया दुख देने वाले बल्कि ये कहना कि जो लोग वो बैठना बहुत सी ऐ खुदावन ये नहीं जानते इन्हों माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। असि उस खुदा के सामने आते हैं उसके सामने झुकते हैं उन्होंने ही सजदा करते हैं जरा खुदावन जिंदा है। हालेलुया, अपने आप को खुदा के हवाले करेंगे अपने रूह जान जिस्म अपने आने वाले हर फ्यूचर जो कुछ भी अस करना बनते हैं जो भी करना चाहते हैं खुदावन साढ़े सारे को कुरावे खुदा के नाम जलाल मिले खुदा का नाम ही सारे द्वारा उच्चा किया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप खुदा यीशु असी तुहाडा धन्नवाद करते हैं इस चंगे मौके लिए जिहड़ा सानू बख्शिया असी तुहाडे घर विच इकट्ठे हो सके खुदा तुहाडी बंदगी कर सके खुदा तेरे बच्चों तुसी दूर दूर तो जगह तो बुलाते हो इकट्ठे करते हो अपने घर विच खुदा तुहाडियां बरकतां पा सकन खुदा असी इसलिए नहीं आए कि असी अपने खुश करिए सानू कितना खुशी मिल सकती है बल्कि खुदा यीशु असी चाहते हैं असी तुहानू खुश कर सके अपनी जिंदगी द्वारा तुहाडे घर दे विच आउण दे द्वारा तुसी साडे कोल खुश होवो खुदा असीं तुहाडीआं खुशियां जदों तुसी खुश हुंदे हो तो सानू सारा कुछ ओ खुशियां मिलदियां है जिहड़ियां तुहाडे सारे हर तरह दे चंगे गुण हैगे आ ओ गुण खुदावन साडे अंदर काम करन। हालेलुया, तुहाडे हाथ में सौंप दिंदे आ सारे खुदावन दे साझा नो खुदावन यीशु इस टेक्नोलॉजी को जेरे द्वारा खुदावन असी तुहाडी खिदमत करते हैं खुदावन तुहाडी जगह तुहाडा पैगाम तुहाडी आवाज दूसरे तक फैलती है तुहाडा असी धन्नवाद करते हैं मसा कर तुहाडे लोगों को अपनी रूह की मेमोरी कर बंदा तुहाडे लिए तुहाडे कोल दुआ करते हैं जिस दिन खुदावन तेरा कलाम देना है मसा कर तुहाडे वालों बोले जाए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Thank you, Jesus. Hallelujah. सारुदा मसाले खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया सारुदा मसाले खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया सारुदा मसाले खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया खुदा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया
कितने लोग आज खुदा में यीशु मसीह को खुश करने वास्ते खुदा ने काम किया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह खुश करने तो वो एक खुशियां का खजाना है। असली खुशियां के खजाने नहीं है। याद रखिए हमेशा असली खुशियां के खजाने नहीं है, बल्कि खुदा में यीशु मसीह सिर्फ एक सारे वास्ते सारे वास्ते खुशियां का खजाना है। जब असं ये सोच के आते हैं कि असं आज खुदा के घर जाना है तो असं यीशु को अपने खुदा को ही खुश करना है, अपनी बंदगी के द्वारा, अपने साजा के द्वारा, अपने हर एक्शन के द्वारा। चाहे असं ताल लगाइए, चाहे असं झूमिए, चाहे असं नचिए, चाहे असं गाइए, साजा खुदा में यीशु सारे को खुश होना चाहिए। जब खुदा में यीशु से खुश होता है तो सानू किसी चीज की कमी करिया वो दे दी। हालेलुया, हालेलुया। सारे कमां विच कोई भी कमी करिया नहीं आउण देगा खुदा यीशु मसीह, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ है। हालेलुया। ਆਪਾਂ यीशु मसीह ਨੂੰ इस बंदगी ਦੇ द्वारा ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ बंदगी खुदा ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ है, खुश करना है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आइए बुलंद आवाज ਨਾਲ ਆਪਾਂ पूरी तरह मुंह खोल के तालियों ਨਾਲ खुदा यीशु मसीह की बंदगी करिए, ताकि सारा खुदा यीशु मसीह साडी इस बंदगी को खुश होवे, ताकि सारी बरकतां ਅਸੀਂ पा लईए ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ खुदा यीशु मसीह को ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाइए यहोवा मेरे तेरे बदला नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे बदला नहीं कोई ज़माने पे। तेरी रहम दे सदका असी जोंदे ते वसदे हां। तेरी रहम दे सदका असी जोंदे ते वसदे हां। असी जोंदे ते वसदे हां। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। तेरी रहम दे सदका असी जोंदे ते वसदे
ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ खून नहीं करना, तू गुनाह नहीं करना, तो चोरी नहीं करनी, किसी माल का लालच नहीं करना। नौजवान अगे जवाब देता है ये तो मैं बचपन तो ही करता है, शुरू मैं करता आया। जब तो मेरी पैदाइश हुई, जब तो मैं इस दुनिया में आ गया, अपनी सूरत जरिया उस संभाली है। खुदा यीशु मसीह कहना आदमी उनकी कहना जा जो कुछ तेरे को है वो मालदारों सब कुछ बन दे। वो नौजवान अदास होया ते पीछे भी चल गया। खुदा के बच्चों आप जब भी खुदा यीशु से पीछे चलते हैं, कलीसिया के नाल चलते हैं, खुदा के लोगों नाल सेवा करते हैं, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ में ਅਸੀਂ गौर करनी है कि साडे वास्ते हर रोज हर समय जो तक ਅਸੀਂ साथ नाल साथ हैं, एक हुक्म भी खुदा यीशु मसीह ਨੂੰ अपना दिंदा है, याद करता है। खुदा के बच्चों ध्यान देना सी सारे ने वो उदास होके जो कुछ सिगा वो देता हमेशा जिंदगी तो रह गया, नहीं जा सकिया। पर खुदा यीशु मसीह सानू निजात देना मांगता है। निजात साडी एवें नहीं है कि ਅਸੀਂ अपने खुदा यीशु मसीह ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ खुश करिए, ना कि अपने आप में। आप लोग भी अजीज नजदीकी नहीं खुश कर सकते। तुम पिछले हफ्ते इतिहास देखा इस चर्च पर बहुत सारे लोग से अज असी अगर देखिए तो असी ठीक सोच लिया कि आज चर्च बहुत सारे घट लोग सानू दे दिया कि असी अपने खुदा नो यीशु मसीह नो खुदा दे घर विच खुश करवाते हैं, चाहे असी 2 है, चाहे असी 4 है, चाहे असी 10 है, चाहे असी 20 है, चाहे जितने भी मर्जी क्यों ना हो, खुदा नो यीशु मसीह सानू वादा देता है जिथे 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उन्होंने किया। हाँ, अगर यीशु मसीह नो आप खुश करना चाहते हो या कर रहे हो या करने वास्ते ओदी कार्रवाई कर रहे हो, वो तुहानू ओ खुशियां दिंदा है जिहड़ियां खुदावंद यीशु मसीह दे कोल है। उस खजाने विचों तुहानू बढ़दा है जिहड़ा खजाना
ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Thank you, Jesus. Hallelujah. ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ ਬਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਾਰ मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ हटोना जानदा ओ जेड़ा इज़राइलियां नू बदला ना करके ओही मेरा रब मैनू खंभा हेठा रखे ओही मेरा रब मैनू खंभा हेठा रखे बन के यहोवा मेरी होना के मारे मेरे मसीहा मेरा जानवाया ओ सारी बनाया जितने पानियां चोरा मेरे पहाड़ हटोना जानदा ओ सारी बनाया जितने पानियां चोरा मेरे पहाड़ हटोना जानदा ओ जंगला तेरे Praise be to God.
मसीहा का दीवे ओ मेरे दिल खातिर जुगा कुत्ती वाला ते मेरे की खातिर जोगा कुत्ती वाला ते मसीहा की कहानी के मसीहा का दीवे मेरे दिल खातिर जोगा कुत्ती वाला ते बरकत के नारे या रूह रंगा साधु मसीहा के बड़ा चांदा ओ बरकत के नारे या रूह रंगा साधु मसीहा के बड़ा चांदा सारे बड़ा जितने पानियां तोरा तेरे पहाड़ा रुमा तोरा चांदा राय तेरा या नो तेरा नाती ओ तेरा रब तू कमाई करती ओ कोई बिना लगते लो कमाई करती ओ करके यो आवेरी जो नामे मारे तेरे मसीहा तेरा जान मारता ओ सारे बनाया जितने पानियां तोरा मेरे पहाड़ा रुमा तोरा चांदा ओ सारे बनाया जितने पानियां तोरा मेरे पहाड़ा रुमा तोरा चांदा ओ मेरे पहाड़ा रुमा तोरा चांदा मेरे पहाड़ा रुमा तोरा हालेलुया 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 सब बोलिए शैतान को चैलेंज करिए मेरे लिए मेरा खुदा यीशु मसीह जे मूसा नहीं राह पानी यदि बना सकता है वो मेरे लिए भी बना सकता है जो मूसा वास्ते खुदावंद पहाड़ों को हटा सकता है वो मेरे वास्ते भी हटा सकता है ये कहने क्या खुदावंद यीशु मसीह ने क्या अगर तुम चाहो कहो वो तो नहीं पहाड़ की हट जाएंगे राय ने देना अगर तुम्हारे अंदर ईमान है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ जो पैदा कर सकता है बना सकता पहाड़ों को वो हटाने का भी अपनी ताकत रखता है हालेलुया चाहे बड़ी बड़ी क्यों ना तुम्हारे सामने मुश्किलात क्यों ना हो खुदा ने क्या कि जो दुनिया के जो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है मैं उन्हें कर सकता है सब तो बड़ी चीज है खुदा के बच्चों खुदावंद सामने वो काम हो सकता है जिहड़ा असं नहीं कर सकते यीशु कर सकता है तुम सोचोगे मैं कितना बदल सकता है किस तरह मैं खुदा को खुश कर सकता है किस तरह मैं खुदा की बंदगी कर सकता है किस तरह खुदा के घर में आ सकता है किस तरह यीशु मसीह के नाम चल सकता है सब तो मुश्किल थोड़ा अपना ही है जिहड़ा तुहाडे लिए बनना मुश्किल है पर खुदा में यीशु वो भी तुहाडे लिए कर सकता है वो भी तुहानू बदल सकता है हालेलुया हालेलुया आप ऐसे बैठे मेहरबान करके इसका अदनान को एक आबादी सुना अदनान साहब जो बच्चे जो है पाकिस्तान जो है असं बड़े शुक्रिया खुदावंद कहते कि खुदा उन्होंने इतने इस्तेमाल कर रहा है मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम और मेरी फैमिली की तरफ से भी सब हेलो
ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡਦੇ ਪਰੇ ਬਨਾਲੇ ਝਗੜੇ ਝਗੜੇ ਯਸੂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਪਰੇ ਬਨਾਲੇ ਝਗੜੇ ਝਗੜੇ ਯਸੂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸੂ ਨੇ ਯਸੂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਕਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈਆਂ ਆਗੇ ਕਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਲਾਗੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੱਤੇ ਝੋਲੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯਕੂ ਦਾ ਹਰ ਕੌਣ ਕਰੇ ਚਲਾਂਗੇ ਜਮਾਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯਕੂ ਦਾ ਹਰ ਕੌਣ ਕਰੇ ਚਲਾਂਗੇ ਜਮਾਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆਨੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤਨਾਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਯਕੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਈ? ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਭੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ
खुदा का नूर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ खुदा के कदमां च आउण दा मकसद है कि अपने आप को तुसी जांचना अपने आप को देखना है अपने आप को देखोगे तो तुम्हारी हर एक गलती हर एक कमजोरी कमी जड़ी है वो सारी जड़ी है खुदा में यीशु मसीह दा के मैं इकरार करोगे मनोगे तो मैं जरूर उन्हें माफ करूंगा साफ करूंगा ऐहो जिहा तैनूं एक चिट्टे बरफां वाले चिट्टे तुहानूं बना देगा यस तो भी ने कभी ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧੋਤਾ ਨਾ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਕ ਔਰ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ देखिए आपने अपने खुदा के जिंदगी में जदों भी आउंदे हो हालेलुया 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 खुदा यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़ा है ताकि ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ देख सको जान सको Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आप होए गीत गाएंगे उस बाद खुदा का कलाम होएगा अगर इससे पहले कोई भी गवाही देना होते इस गीतों पे तो मौका देता जाएगा गवाही देने का गीतों बाद मेहरबानी के सारे खड़े हो जाइए पूरा हो खुदा को खुश करिए अपने जिंदगी के द्वारा अपने कमां के द्वारा जेडे चंगे है तो पता के मारे करेंगे खुदा ने यीशु मसीह ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुश नहीं करते चंगे करोगे ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ यीशु मसीह ਨੂੰ खुश करते हैं ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ तो सब कुछ ਸਾਡੇ ਲਈ सही ठीक ही सारी जिंदगी के अंदर चलेगा जिंदगी में आवेगा हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. ओ बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैर बल्ले ओ बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैर बल्ले यसु दी बल्ले बल्ले आ यसु दी बल्ले बल्ले ओ यसु दी बल्ले बल्ले आ यसु दी बल्ले 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 यसु तेरी बल्ले बल्ले शैतान को
तेरी बल्ले बल्ले रखे आसमान तू पैर बल्ले ओ होना चिट्ठे घोड़े उत्ते कुल्लो यसु सके आना चिट्टे घोड़े उत्ते कुल्लो यसु सके देखेगा जहान कहना बदला तू सके देखेगा जहान कहना बदला तू सके ओ तेरी तलवार यसु कल्ले कल्ले रखे आसमान तू पैर कल्ले तेरी तलवार यसु चले चले ओ रखे आसमान तू पैर चले यहूदी बल्ले बल्ले यहूदी बल्ले बल्ले यहूदी बल्ले बल्ले यहूदी बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे आसमान तू पैर चले ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे आसमान तू पैर चले ओ रखे आसमान तू पैर चले रखे आसमान तू पैर हालेलुया हालेलुया बैठिए मेरे मन पे अगर कोई भी पैर का बल देना होता है लेकिन आसर जो है हर कोई मौका है हालेलुया हालेलुया इसी भी चाहे सब पैर होए जयंती दी सब जने तकरीबन ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਆਈ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਲਾਸਟ ਥਰਸਡੇ ਬੈਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ पर प्रभु ने बचाया फिर भी ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਖ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ 5 ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਟੋ ਦਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝਰੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਆਟੋ ਉਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ कोई शीशा नहीं टुट गया शीशे से त्रेड़ा आईया सी पर बच गया बच्चों की अखा च नहीं बजिया मतलब निकल के टुट के खुदा बाबा का धन्नवाद है हमेशा साडे नाल रहिंदा सी जो भी जाने प्रेयर च याद रखते कि बच्चे प्रभु यीशु बच्चों को तेरे लहू च कवर करता मैं हमेशा तुहाडे सुरक्षा दूत उन्हां दे नाल होण हमेशा रोज ही प्रेयर च मंगदे आ सब जने अपने बच्चों लिए प्रेयर करया करो और प्रभु का धन्नवाद है प्रभु ने बचाया सानू भी बचाया असीं उहदी हजूरी च आ ਉਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ इस वक्त मैनुअल आएगा तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣਾਮ मैनुअल 91 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜੇਗਾ मैनुअल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਤੇ ਆਜੋ बच्चों को खुदा प्यार करता है तारी हो जाए खुदा का कलाम कहता है अगर किसी बुरे होके अपने बच्चों को चंगी चीज़ां देनियां जानते हो तब थोड़ा खुदा क्यों नहीं अपने मन वाले चंगी चीज़ां करता खुदा यीशु के बच्चों ने मेरे को खुशी है खुदा के बच्चे हैं
खुदा का धन्यवाद करते हैं। इन्ना ही बहुत ही खुदा के घर में आਉਂਦਾ है, लगातार आਉਂਦਾ है, लगातार अपना प्रेम करता है। बहुत दफा ऐसा हो जाता है पर दुआवां में ज़्यादा शुक्रिया सारे सारे का। इस वक्त मैं अतर साहब को दरखास्त करूँगा अगे आएंगे आगे कलाम दे आगे आवाज़ रही दुआ करेंगे खुदा सारे बरकत करे उन्होंने द्वारा सारी बरकत करे। दुआवां जिन्नियां भी सारे कीतियां ना जिन्हें भी कर सकते हैं कभी भी इतने नहीं कि चर्च में आके आप घर में भी इस तरह एक जिंदगी का माहौल एक जिंदगी का राजा बनाए। आपकी दुआवां हर वक्त होंदियां रहनियां चाहिए सारे सारे दुआ करने से पहले मैं थोड़ा सी शेयर करना चाहता हूँ अपनी शुक्रगुजारी खुदा के लिए कि मैं एक बहुत मुश्किल में था। इसके लिए मैं खुदा आपका शुक्र करता हूँ उसने इस मुश्किल में से मुझे निकाला और अभी तक उसका रहमत वाला हाथ मेरे पे है। और मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे दुआ करें किसी तरह उसकी रहमत वाला हाथ मुझ पर रहे। थैंक यू। आइए हम अपने सरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं। कुदूस मेहरबान खुदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमें हर तरह के हमारी हर तरह से हिफाजत करते हैं। खुदा हमें वहाँ हम पर रहमत वाला हाथ रखते हैं। खुदा आपका शुक्र करते हैं। खुदा ख़ास तौर पे इस इबादत के लिए आपका शुक्र करते हैं। खुदा आपके बेटे ने जो कुर्बानी हमारे लिए दी उसके लिए आपका शुक्र करते हैं। खुदा आपके बेटे का शुक्र करते हैं कि वो हमारी खातर हुआ, उसने दुख उठाया और फिर जिंदा होकर हमारे लिए हमारी निजात का बायस बना। खुदा इस इबादत में आपका शुक्र करते हुए आपके खादम को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा उसके साथ हो और जो भी वो कलाम दे खुदा वो आपकी तरफ से हो और तमाम सुनने वालों को दिल पर नक्श हो। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम। आमीन। इस विश्वासों से दरखास्त को खुदा का नाम पर सामने पेश करेंगे। तालियां नाल यीशु सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम को महिमा देते हैं, खुदा के नाम को जलाल बुजुर्गी उसके नाम की, क्योंकि वही इसके योग्य परमेश्वर है। खुदा की बरकतों के लिए उसकी मेहरबानियों के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं। उसने ना तो हमें कभी छोड़ा ना कभी त्यागा और उसकी रहमत का हाथ उसकी ग्रेस अनुग्रह फजल उसका हमेशा हमारे साथ बना रहता है। खुदा के आपने लिखा है खुदा का धन्यवाद है कि हम नाश नहीं हुए। ये उसका फजल है कि हम नाश नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर परेशानियां मुश्किल का दौर नहीं आता, हम सब पे आता है। परमेश्वर हमें रिफाइन करता है ना? हमें जैसे सोने को जब शुद्ध किया जाता है, प्योर किया जाता है, तो उसको एक प्रोसेस में से निकलना पड़ता है। उसको बोलते हैं शुद्धिकरण या उसको बोलते हैं उसको रिफाइन करने का प्रोसेस। लेकिन उसको एक आग में से निकलना पड़ता है, तब वो जाके शुद्ध होता है। ओके, आज के वचन की ओर जाएंगे। सबसे पहले पास्टर जी का धन्यवाद के मौका दिया और परमेश्वर का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि आपके सामने मैं परमेश्वर के कलाम को लेके आ सका। परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ बातें डाली हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहले आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, आप मेरे को उसका आंसर देना जेन्युइनली, बिल्कुल जेन्युइन। फिर हम इसके बाद परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है,
हमें कैसे पता लगता है कि खुदा का फेवर, खुदा का फजल या खुदा का हाथ हमारे साथ है? हम कैसे जानते हैं इस चीज को? जब हम अपनी तरक्की देखते हैं। ओके, गुड आंसर। और कोई? ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। उसके कामों के द्वारा या और कोई? पीस, जब दिल में पीस आ जाता है, जब दिल में शांति, तसल्ली, इत्मीनान आता है, या ये भी तो अच्छा आंसर है। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही बात है। पौलुस रसूल कहता है हम क्लेशों में तो पड़ते हैं लेकिन निरुपाय नहीं होते। हम दुख में तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते, खुदा छोड़ता नहीं हमें। बिल्कुल सही आंसर है। और हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे बाइबल में से। सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। परमेश्वर का इत्मीनान, खुदा की तसल्ली, प्रभु यीशु से ने बोला मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, वो जो संसार नहीं दे सकता मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, पिता पे, मेरे पे भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के लिए स्थान है, अगर ना होते तो तुमसे पहले कह देता। खुदा ब्रदर ने बोला जब हम अपनी तरक्की देखते हैं, परमेश्वर अपना हाथ हमारे साथ रखता है। हमारे काम जब बनना शुरू हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। अभी ब्रदर ने गवाही दी कि मैं मुश्किल में था, परमेश्वर ने मेरे को उस मुश्किल में से निकाला, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। लेकिन तब क्या जब परमेश्वर साइलेंट हो जाए और हम मुश्किल में पड़े रहे? अपोस्टल्स जो थे, प्रभु के जो चेले थे, वो एक्चुअली बहुत बुरी मौत मरे सब यूहन्ना को छोड़ के। मेरे को माफ करना लेकिन फैक्ट यही है। मैं आपको मतलब दुखी नहीं करना चाहता। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, मेरे साथ है। परमेश्वर ने मेरे भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन लोगों के जीवन में जो जिनके सिर कलम कर दिए गए, जब उस क्रिश्चियन लोगों का क्या जो परसिक्यूशन में से निकले और उनको बलिदान कर दिया गया, उनको कुर्बान कर दिया गया, सिर्फ ये कि वो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। मैंने भी जो आंसर आपने लिखे, मैंने इससे आंसर यही लिखे हैं। मैंने लिखा जब मेरी प्रार्थना का आंसर मेरे को मिलता है, मेरे को पता लगता है कि प्रभु का हाथ मेरे साथ है। जब मेरा काम प्रॉस्पर होता है, माय वर्क वेल प्रॉस्पर्स, तब मुझे पता लगता है कि खुदा का हाथ मेरे साथ है। जब परमेश्वर साइंस और वंडर्स के द्वारा मेरे जीवन में काम करता है। बहुत सारे खुदा के सेवक हैं जिनके जीवन में परमेश्वर साइंस, दुष्ट आत्मा निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं, रोगी शुद्ध पूरी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर काम करता है। लोग मैनिफेस्ट करते हैं इस चीज को, मैनिफेस्टेशन होती है कि खुदा साइंस और वंडर्स के द्वारा काम कर रहा है। और अगला है मेरा, जब परमेश्वर मेरे द्वारा, मैं से प्रभु यीशु से बोला विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो बीमार चंगे हो जाएंगे, वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, गैर जुबानी बोलेंगे, है ना। जब ये बात हो रही होती है तो मेरे को पता लगता है कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरी हर दिन की जरूरतों को पूरा कर रहा है, मेरी खाने की, रहने की, क्लोथिंग, मेरी कपड़े, हर चीज का परमेश्वर मेरे बच्चों की परवरिश कर रहा है, और मैं दुनिया को जब देखता हूँ तो मेरे को दिखता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा भूखमरी है, परेशानी है, बीमारी है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। लेकिन वो भी बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास में मर गए लेकिन वो अच्छे नहीं हुए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। क्या परमेश्वर का हाथ उनके साथ नहीं था? साथ था, बिल्कुल था। उसके भी कई कारण हो सकते हैं। मैंने आगे लिखा, जब परमेश्वर मेरे को खतरों में से निकाल देता है, मेरे जीवन में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि मेरे को पता है कि मेरा बचना मुश्किल था, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, एकदम से जैसे खुदा ने कोई फरिश्ता भेज दिया और उसने मेरे को पुश कर दिया, मुझे पता लगता है कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर वही है कि क्या ये सारी बातें प्रूफ करती हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है? आप दूसरी कौमों के लोगों को देखें, ये सारे काम उनके जीवन में भी होते हैं।
वो हमसे ज्यादा प्रोस्पर है, अनिल अंबानी हमसे ज्यादा अमीर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, सचिन जो है वो ज्यादा हमसे फिट है, 42-43 ईयर्स की एज तक वो खेला क्रिकेट, ज्यादा हमसे हेल्दी है, बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा अच्छे हैं, तो उनके जीवन में भी खुदा का हाथ है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूर्य चमकाता है, उदय करता है। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में होना, हमने अभी गीत गाया था, मूसा वास्ते तू रामा ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, मेरे लिए पहाड़ों ਨੂੰ हटाना जानता, मूसा ने बनाया जिन्हें पानियों चोरा, मेरे लिए पहाड़ों ਨੂੰ हटाना जानता। हमें कैसे पता लगता है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा का फेवर हमारे साथ है? मेरे को इसका सिंपल आंसर मैं आपको बताता हूँ, जो खुदा के वचन में मैं आपको कोट करूंगा। हम अपने आप को दुनिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जो सिस्टर बात बोली, हमारे अंदर खुदा ने पीस डाला हुआ है, हमारे अंदर पूजा फिट किया और उसको पीस का पूजा कहते हैं, टूल्स फिट किया हुआ है, मैकेनिकल टूल्स कहते हैं। वो शांति परमेश्वर हमारे मन में डाल देता है, चाहे हम जैसे पास्टर जी ने बोला परेशानियों में भी हों, मुश्किल में भी हों, लेकिन हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं, लोग अभी कोविड-19 में से निकले हैं, लोगों का बुरा हाल इतना था, मेंटली दे वर सो मच टॉर्चर्ड, मेंटली इतने अपसेट थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारा क्या बनेगा। लेकिन खुदा के लोग जो सच्ची खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, उनमें कोई डर नहीं था। मैं फैक्ट बता रहा हूं। लोगों ने इंडिया में अपने घरों में दूसरों को मार मार के सिलेंडर इकट्ठे कर लिए, हॉस्पिटल्स को एडवांस दे दिया कि हमसे एडवांस ले लो, अगर हमें कुछ हो गया तो हम यहाँ पे आएंगे। सिलेंडर 4-4, 5-5 लाख रुपया उन्होंने दिया हॉस्पिटल्स को, सिर्फ 2-3 सिलेंडर रखने के लिए, विभाग में रिजर्व रखना। प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम ना घबराओ, खुदा का पीस हमारे साथ है। अगर पीस हमारे साथ नहीं है, पहली बात, इसका मतलब है हमें सोचने की जरूरत है। तो पीस का ना बिल्कुल उल्ट जो वो है डर, उल्ट जो पर्यायवाची शब्द इसको बोलते हैं, वो डर। परमेश्वर हमारे मन में, खुदा के कलाम को मैं पढ़ रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई और वो चेलों को तब दिखाई नहीं दिए थे, वो सिर्फ मरियम को दिखाई दिए थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को बोला, जाके मेरे भाइयों से कहा कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि चेले यहूदियों के डर से कमरे के अंदर ताला लगा के बंद थे, वहां लॉक वर्ड यूज किया गया। मैं खुदा के सेवक को सुना था, वो कहते जो यहूदी हैं, जो मतलब तब उस टाइम का इस्राएल था, यरूशलेम था, उसमें घरों को ताला नहीं लगाया जाता था, 2 खुले रखे जाते थे ताकि अंदर लाइट आए, अंदर हवा आए, और कोई डर नहीं था कि कोई बाहर से हमें अटैक कर देगा। घर को लॉक लगाने का मतलब है दे वर रियली स्केयर्ड, वो बुरी तरह से डरे हुए, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को, अपने अगुए को मरते हुए देखा था अपनी आंखों के सामने। और परमेश्वर के नाम में लिखा है वो डरे हुए थे, बिल्कुल डरे हुए थे, घर के दरवाजे बंद थे। और प्रभु यीशु मसीह आते हैं बीच में, सबसे पहली बात पता क्या बोलते हैं? तुम्हें शांति मिले। जहां भी डर है बाकी लोगों के लिए, जहां भी परेशानियां बाकी लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह वहां पे खड़े हो जाते हैं और उनके लिए ये दीवारें और मटीरियलिस्टिक थिंग्स डजंट मैटर कि दीवार बंद है, दरवाजे बंद है, उनके लिए डजंट मैटर, क्योंकि वो अपनी महिमा में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने बोला ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये है हमारा एश्योरेंस कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है तुम्हें शांति मिले। दूसरी बात मैंने भी बोला, मैं अपने वचन क्यों रहा हूं, मैं मतलब बेस बना रहा हूं पहले। दूसरी बात ये है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा परेशानियों में से, मुश्किलों में से गुजरे हैं, और वो आखिरी दम तक उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर के पास आराम में बैठे हुए हैं, चले गए खुदा के साथ।
लेकिन परमेश्वर हमें एक प्रोसेस में से निकालता है जिसको बोलते हैं रिफाइनमेंट का प्रोसेस, जिसको बोलते हैं, मैं कह सकता हूं परमेश्वर हमें एक नए स्तर तक लेके जाता है उन दुखों में से डालकर। आज की डेट में सबसे जो प्रभु यीशु मसीह की अंजील का सबसे जो गलत प्रचार है ना, वो पता क्या है? सबसे गलत प्रचार है प्रोस्पेरिटी, चंगाई, बड़ी कार, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, ज्यादा पैसा, बैंक अकाउंट। सबसे गलत प्रचार है आज की डेट में। ये आज की डेट में नहीं है। ये अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पहली जो किताबें हैं, नया नियम है, नया ऐहदनामा, उसको पढ़ेंगे तो पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, इन सब ने अपनी पत्रियों में इस बात को लिखा है। वो है बहकावे का प्रचार। सबने, प्रभु यीशु से नहीं बोला तुम बहकावे में मत आना, बहकावे में मत आना, बहकावे में मत आना। मैं हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, फैक्ट यही है। मेरे को आप बाइबल में से एक आयत बता दे जहां पे लिखा है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपके खत्ते जो है, आपका जो ब्लेसिंग्स है वो आपके सिर के ऊपर आ जाएंगी। मेरे को बताया कभी नहीं लिखा प्रभु ने। हाँ, ये लिखा तुम स्वर्ग राज की खोज करो। प्रेफरेंस वो है, तो धरती की चीजें वापस पड़ेंगी तुम्हारे पीछे पीछे, दे विल ओवरटेक यू। बट पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, आप इनकी पत्रियों को पढ़ के देख ले। पौलुस थिस्सलुनीके को लिखता है, थिस्सलुनीकियों को, मैं तुमसे ये बातें पहले कह चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के करके तुम्हारे ऊपर क्लेश आएगा। लेकिन साथ में अश्योरेंस भी है, क्लेश आएगा, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। पतरस कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार, याकूब कहता है, भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, दुखों में, परेशानी में पड़ो तो इसको अपने आनंद की बात समझो, क्योंकि ये तुम्हारे परखे जाने का समय है। ये तुम्हारी रिफाइनमेंट का, तुम्हारे शुद्धिकरण का। अब शुद्धिकरण का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें एक प्रोसेस में से निकालता है। जैसे कुम्हार जब मिट्टी को शेप देने लगता है तो पहले मिट्टी को वो देखता है कि कौन सी मिट्टी मैंने लेनी है, उसमें से पत्थर कंकर सब कुछ निकाल देता है पहले। उसके बाद उसमें पानी डालकर उसको गूंथता है, उसको प्रोसेस में से निकालता है, और जब बर्तन को शेप देता है तो उसको फिर वो आग में तपाता है ताकि वो पक्का बन जाए, टूटेगा। ये है शुद्धिकरण का। परमेश्वर अगर हमें बढ़ाना चाहता है तो परमेश्वर हमें एक प्रोसेस में से निकालेगा। वो प्रोसेस है परेशानियों में से, दुखों में से, तकलीफों में से, क्योंकि वही परमेश्वर का एक मेथड है हमें खराब बनाने का। हमें दुखों में से निकलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक दाना धरती में गिरता नहीं है तब तक वो अकेला रहता है। जब वो गिरता है, मर जाता है, फिर वो फल लाता है। ये कब बोला? जब खुदा के नाम लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह, अभी हमने पाम संडे मनाया, गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, जब प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार होके, गधे के बच्चे के ऊपर यरूशलेम में प्रवेश किया, तो खुदा के नाम में लिखा बहुत सारे ग्रीक लोग, यूनानी लोग, दे वांटेड टू सी क्राइस्ट, वो यीशु मसीह को मिलना चाह रहे थे, और उन्होंने जाके फिलिप्पुस को बोला कि हमें यीशु मसीह से, यीशु से मिलवा दो। तो फिलिप्पुस अंद्रयास को बोलता है, और दोनों जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कि प्रभु जी, ग्रीक लोग जो हैं, यूनानी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये नहीं कहते उनको मेरे पास लेके आओ, वो ज़रूरत क्या देते हैं? अब परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई है। क्यों? क्योंकि जब दाना जब तक धरती में नहीं गिरता तब तक अकेला रहता है, जब वो गिर जाता है तब वो ज्यादा बनता है। महिमा हमारी इसमें नहीं है कि लोग हमें, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़े लोग हैं, महिमा इसमें है कि परमेश्वर हमें उस प्रोसेस में से निकाल के, हमें एक दाने की तरह हमें तोड़ के, जब तक दाना मरता नहीं है, हमें मार के फिर हमें बुलंद कर दे। ये है, हमें दुखों में से निकाल के फिर हमें बढ़ा दे। ये है परमेश्वर की महिमा, ये है हमारी ग्रोथ। फिर पता लगता है कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। मेरी बात समझे? परमेश्वर का हाथ, अभी सेकंड जो बात कर रहा हूं, हमारे लिए प्रूफ ये है परमेश्वर के हाथ का कि हम दुखों में तो हों, लेकिन परमेश्वर की शांति हमें
भर जाए। हम परेशानियों में तो हों, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे साथ साथ रहे, और परमेश्वर का हाथ हमें दुखों में से निकाल के हमें ऊंचा कर दे। प्रॉब्लम बड़ा क्या होती है एक आम इंसान के लाइफ में, जब हम दुखों में से निकलते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनना बंद कर दिया। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे बहुत सारे लोगों ने, कई लोगों ने, जब वो परेशानियों में थे, दुखों में थे, तो परमेश्वर के हाथ को कभी अपने जीवन में नहीं देखा और वो मार खा गए। उन्होंने परमेश्वर के हाथ के ऊपर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, और उन्होंने अपने अपने तरीके अपनाने शुरू कर दिए कि वो एक नया रास्ता निकालें उस परेशानी से निकलने के लिए। और हम भी कई बार ऐसा करते हैं। हम जब परेशानी में होते हैं, परमेश्वर कुछ करने वाला होता है, तभी हम परमेश्वर के काम में डंडा डाल देते हैं और परमेश्वर रुक जाता है। फिर हमें वो वेट करवाता था कि हम फिर दोबारा परफेक्टनेस तक पहुंच जाएं, शुद्ध तक। क्योंकि मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप सिद्ध बने। सिद्ध आप तभी बन सकते हैं जब पर आपका परखा, खुदा के कलाम में लिखा है, पतरस लिखता है, तुम्हारे भाइयों तुम्हारा परखा हुआ विश्वास चोखे सोने से भी उत्तम है, महंगा है। विश्वास की परख ये बहुत जरूरी है आपके जीवन में। परमेश्वर अगर हमें चौके सोने की तरह या उससे महंगा बनाना चाहता है, उसका प्रोसेस है कि हम जब परेशानी में से हों, हमारे विश्वास को परखा जाए, हम उस दौर में से निकले। और मैं भी वही बात बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग जब इस परेशानी में, इस दौर में पड़ते हैं, तो वो खुदा के हाथ को के ऊपर भरोसा करने की बजाय खुद अपनी जो कह लो भी अपने तरीकों से, अपने वे से वो काम को करना चाहते हैं और खुदा के काम को रोक देते हैं। दूसरी बात, जब हम मुश्किलों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, जब परमेश्वर हमें कुछ इस तरह पे लेके जाता है, तो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी ओबीडियंस करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर हमें कई बार, आपको पता है जब शाऊल को राजा बनाया गया तो क्या कर रहा था? नहीं, चुप तो रहा, बाद में वो अपने बाप के, पिता के खोतों को, गधों को ढूंढ रहा था। गधों को ढूंढते ढूंढते वो राजा बन गया। मतलब उसके पिता के गधे गुम हो गए, वो अपने पिता के गधे ढूंढने के लिए अपने सेवक को साथ लेके गधे ढूंढने के लिए चला गया। और रास्ते में उन्होंने पूछा, देखते हैं यहाँ पे एक नबी है, उससे पूछ लेते हैं हमारे गधे कहाँ पे हैं। तो वो सेवक के पास चले गए, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं पूछना, इन्होंने पूछ लिया कि साढ़े कुत्ते कितने गए। और आगे से खुदा सैमुएल से बात कर रहा है कि ये बंदा आएगा तेरे पास, कुत्ते ढूंढते, इसको राजे के लिए अभिषेक कर दे, बसा कर दे इसको। बड़ी इजी उसको राजगद्दी मिल गई, बहुत इजी। और जब वो राजगद्दी को प्राप्त कर रहा था, खुदा के नाम में लिखा है कि वो बहुत ज्यादा हलीम था, नमक था, इतना ज्यादा हलीम था कि वो जब सैमुएल ने उसको आवाज लगाई कि ये राजा है और वहां पे यहूदी और इस्राएली खड़े हैं, वो छुप गया जाके, झाड़ी में किसी तरह छुप गया। इतना ज्यादा हलीम था राजा। लेकिन खुदा ने उसको ना दिया, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इसको एक प्रोसेस में से निकालूं। वो प्रोसेस में जब खुदा ने डाला, वहां पे वो धोखा खा गया, उससे सब्र नहीं हुआ। खुदा के नाम से पढ़ेंगे तो पढ़ना साउल के बारे में, पहला सैमुएल उसका 13 अध्याय 8 से 14। पहला सैमुएल चैप्टर 13 8 to 14। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। थैंक यू। अब ये बात ऐसे है कि जब
शैमुएल ने शाऊल को मसा कर दिया और शैमुएल ने शाऊल को एक दो चिन्ह दिए कि तेरे साथ आज ही इसी समय ये बातें होंगी। शैमुएल ने शाऊल को बोला कि तेरे साथ ये होगा कि जब तू यहां से निकलेगा तो तेरे को रास्ते में दो बंदे मिलेंगे जो तेरे से ये कहेंगे कि तेरा पिता गधों की चिंता छोड़ के तेरी चिंता कर रहा है। पहली बात ये बोली उसने। शैमुएल ने बोला कि जब दूसरी थोड़ा सा आगे जाएगा तो तेरे को तीन इंसान मिलेंगे, तीन आदमी मिलेंगे, जिन पहले के पास बकरी के 3 बच्चे होंगे, दूसरे के पास 3 रोटियां होंगी और तीसरे के पास दाख मधु होगा, एक कुप्पे में। और तू जब वो तेरे को रोटियां देंगे तो तू उनसे रोटियां ले लेना। दूसरा चिन्ह ये दिया। तीसरा चिन्ह वो कहता है कि तू थोड़ा सा और आगे जाएगा तो वहां पे एक नबियों का दल आ रहा होगा, नबियों का एक दल, बड़ा दल आ रहा होगा और वो नबूवत करते हुए आएंगे और सारंगी, वीणा, दफ और अलग अलग तरह के झांझ बजाते हुए वो आ रहे होंगे। तू उनके साथ हो जाएगा और जब तू उनके साथ हो जाएगा तो तू भी नबूवत करने लगेगा। और ये सबसे मुश्किल वाली बात थी उस टाइम। और ये तीनों बातें खुदा जैसे ही शाऊल ने शैमुएल से अपनी पीठ फेरी अब पढ़ना घर जाके, ये सारी बातें उसके जीवन में पूरी होनी शुरू हो गई शाऊल के। और उसी दिन खुदा ने उसको बता दिया कि तू अगला राजा। जब ये बात बोली शैमुएल ने शाऊल को, अब उसके बाद शैमुएल ने बोला शाऊल को कि तू 7 दिन तक वेट करना मेरी, तू मेरे को गिलगाल जा सीधा, वहां जाकर मेरे 7 दिन तक वेट करना। वहां पे मैं खुदा के सामने होम बलि चढ़ाऊंगा आके। अब बात ये होगी जब वो वहां पे 7 दिन के लिए वेट कर रहा था, फिलिस्ती 30,000 और बहुत सारे प्यादे और बहुत सारे फिलिस्ती गिलगाल को उन्होंने अभी घेर लिया। गिलगाल को घेर लिया फिलिस्तियों ने, उनके बैरियों ने। और कुछ लोग कुछ लोग झाड़ियों में घुस गए, कुछ गुफाओं में चले गए, कुछ पहाड़ों को भाग गए और थोड़े से उसके साथ रह गए। वो डर गया, इस परेशानी में वो डर गया। अब जब वो डर गया उसको लगा भी अगर मैंने अभी, और लिखा है शैमुएल के आने में देर हो गई 7वें दिन। जब उसने देखा कि शैमुएल नहीं आया, उसने क्या किया, जो बैल तैयार किए थे बलिदान के लिए वो खुद उसने काट दिए और मेल बलि चढ़ा दी। और जैसे वो चढ़ा के हटा, ऊपर से शैमुएल आ गया। ये है डर, ये है डर। डर शैतान को पहले डरता है कि हम कुछ गलती कर दें। खुदा के कुरान में लिखा है शैतान गरजने वाले शेर की माना जाता है। आपको पता है जब शेर शिकार करता है तो वो गरजता नहीं है, वो छुप के बैठता है, एकदम से भागता है और पिपटा मारता है। अगर शेर पहले गरज पड़े तो सारे हिरणों और सारे जानवर पहले भाग जाएंगे। गरजने का मतलब है शैतान डराता है पहले। अगर आप डर गए फिर शैतान ट्राई करेगा। ये शैतान का स्टाइल है। शेर का स्टाइल जो है वो गरज के ट्राई करने वाला नहीं है। शेर, अब देखा कि डिस्कवरी में शेर कैसे शिकार करते हैं जुड़े में, वो एक इधर बैठा होता है, एक उधर, एक फिर भगाता है उनको, आगे से एक दूसरा अटैक करता है, तीसरा उधर से पड़ता है, ऐसे अटैक करते हैं वो। लेकिन खुदा का ने कहा शैतान गरजने वाले सीख माने, गरज के शेर शिकार नहीं करते। अगर पहले करना शुरू कर दे तो शेर के डर से जानवर पहले से जाएंगे, सारे भाग जाएंगे। शैतान का तरीका पहले डराता है। अगर आप डर गए, आपने कोई गलत काम कर दिया, फिर वो आपको पड़ेगा। और हम क्रिश्चियन बहुत बात यही गलती कर बैठते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है। यही बात चेलों में थी, वो डर के अंदर दुबके बैठे हुए थे। यीशु से ने पहली बात क्या बोली, तुम्हें शांति दे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। स्थिति बाहर कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, वी नो दैट जो हमारा प्रभु है, he has conquered, उसने जीत लिया है। उसने बोला मैंने संसार को जीत लिया। अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। हे मौत तेरी फतेह कहां गई, तेरा डर कहां गया? वो परमेश्वर है, वो प्रभु है हमारा। शाऊल के बारे में बात कर रहा था और जैसे ही वो शैमुएल आया, शैमुएल ने बोला कि तूने परमेश्वर ने अब तेरे को निकम्मा जाना।
और उससे अगले हम अगर पढ़े तो परमेश्वर के नाम में लिखा उसने एक और गलती कर दी। उसके बाद सिर्फ एक गलती नहीं की, उसने एक और गलती कर दी। ब्रदर पढ़ना 15 इसकी सेम की 15 चैप्टर 17 to 19, पहला शमूएल 15 17 से 19। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। थैंक यू। खुदा ने दूसरा काम दिया शाऊल को कि अमालेकियों को जाके मार। अमालेकी वो लोग थे जब इजरायली मिस्र में से निकल के बाहर आ गए थे तो इजरायलियों ने अमालेकियों से रास्ता मांगा था कि हमें कनान में जाने दो। ये इनका जो मतलब क्या लो एरिया था वो रास्ते में था। इन्होंने उनको जाने नहीं दिया और उनके साथ लड़ाई की अमालेकियों ने। अब खुदा शाऊल को कहता है तू पहला राजा है, अब तू मार उनको जाके अमालेकियों को, और तुम उनकी हर चीज को मार देना, उनके बच्चों को, उनके मतलब ऊपर से नीचे तक, उनके बैल, हर चीज, भेड़ बकरी, किसी को छोड़ना नहीं। उनके माल का तुम लालच नहीं करना जो उनके पास माल है। लेकिन इसने क्या किया, इसने सारा कुछ मार दिया, उसकी भेड़ बकरियां रख ली और उनके राजा था उसका नाम था अगाग, उसको छोड़ दिया। और उसी रात परमेश्वर का कलाम शमूएल के पास पहुंचता है। खुदा कहता है कि मैं शमूएल को राजा बना के पछताता हूं। कुछ ही दिनों की बात है। ओबीडियंस, पहला डर, दूसरा ओबीडियंस। और शमूएल उसके बाद अगले दिन पहुंच जाता है, उसको बोलता है कि जो खुदा ने तेरे को काम बोला था वो किया तूने? कह रहा हाँ मैंने पूरा काम किया। कह रहा फिर ये जो बैल और जो गधे और जो भेड़ बकरियों का मिनमिनाना जो वो आवाजें हैं उनको कहां से सुनाई दे रही हैं? ये तो वही हूं। वो कहता नहीं ये तो मेरे जो इजरायली जो लोग थे ना उन्होंने अपने लिए अच्छी चीज रख ली है, मैंने थोड़ी रखी है, उन्होंने रखी है। और खुदा के नाम में लिखा उसने राजे को छोड़ दिया। फिर शमूएल ने उसको बोला उसको लाओ उसको मारो, खुदा ने बोला। लेकिन खुदा लिखता है, खुदा कहता है कि मैं उसको पछताता हूं। उसके बाद शमूएल को शाऊल बोलता है कि चल कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी, मैं अपनी माफी मांगता हूं, लेकिन तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल इजराइलियों के सामने और मेरा आदर मान कर, मेरा आदर मान कर, कि उनको ना बुरा लगे कि मैं नीचा हो गया। मैं अपनी गलती मानता हूं, मैंने पाप किया ही होगा कि मैं माफी भी मांगता हूं, लेकिन अब तू ऐसा कर, मेरा आदर मान कर। हम सबसे गलतियां हो सकती हैं, हो सकती नहीं, होती हैं। मैं भी हूं, आप भी हैं, हर कोई इंसान है वो गलती का पुतला है, गलती होती है। लेकिन जब परमेश्वर हमें रिफाइनमेंट में से लेके चलता है ना, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को ढीला छोड़ दें, उसके हाथों में छोड़ दें, वो हमें अपने आप रिफाइन कर ले। शायद मैं इसको और तरीके से बताता हूं। जब परमेश्वर हमें ढाल रहा होता है, परमेश्वर हमें शेप दे रहा होता है, या परमेश्वर हमें ऊंचा कर रहा होता है, या परमेश्वर चाहता है कि मैं इसको ऊंचा करूं, तो परमेश्वर पहले हमें अग्नि रूपी भट्टी में डाल देता है, आग में डाल देता है, ताकि हम शुद्ध होते। और जब हम शुद्ध हो रहे होते हैं, अगर हम उस टाइम गलती करते हैं या उस टाइम अपना हाथ नहीं छोड़ते, अपनी मैल बुराई है उसको दूर नहीं करते, फिर परमेश्वर हमें रिफाइन नहीं करता। और ये सबसे खतरनाक बात है एक विश्वासी के लिए, जब परमेश्वर हमें त्याग दे, छोड़ दे। मैं इसको और तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। खुदा हमें चाहता है कि हम सिद्ध बने, उस तक पहुंचे, जैसे वो वैसे हम बने। लेकिन खुदा हमें तब तक ठीक नहीं कर सकता जब तक हमारे अंदर हट है। हट समझते हैं? स्टबॉर्ननेस है, ढीठ है, नहीं खुदा कर सकता। क्योंकि खुदा ने हमारे अंदर एक
गुण, एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर है, हर इंसान के अंदर है, वो है उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसका अपना विवेक, अपना सोचना। खुदा ने उसको फ्रीडम दी है। आदम को खुदा ने बनाया, उसको रखा, लेकिन उसको हर चीज के ऊपर अख्तियार दिया, लेकिन एक चीज खुदा ने कभी नहीं उसकी छेड़ी, वो थी उसकी फ्रीडम। उसका अपना जो उसका डिसीजन था, अपनी सोच, खुदा ने कभी नहीं छेड़ा उसको। खुदा हमें हमेशा इंडिपेंडेंट रखता है कि हम खुद डिसीजन लें। इसीलिए मूसा ने इस्राएलियों को बोला, तुम्हारे आगे दो रास्ते हैं, दो पहाड़ हैं, एक भलाई का, आशीष का, एक बुराई का, शराब का। मैं चाहता हूं कि तुम किसको चुन लो? अच्छाई वाले को चुन लो, तुम ब्लेसिंग्स को चुन लो। क्यों मूसा ने बोला मैं चाहता हूं तुम ये चुन लो? क्योंकि उसको पता है कि डिसीजन तुम्हारा है। यू हैव टू चूज, नॉट मी, नॉट गॉड, यू हैव टू चूज। ये काम जब परमेश्वर शाऊल को शुद्धि करने से गुजारा था, तो शाऊल यहां पे अपना हक शो कर रहा है। ठीक है, मुझसे गलती होगी, तो वो बात छोड़, मेरा जाके आदत है। आपको लगता है कि शाऊल की रिपेंटेंस जो थी, उसका पश्चाताप जो था, वो कंप्लीट था? ऐसी बात जो बंदा बोले, क्या उसका जो पश्चाताप कंप्लीट होता है? आप क्या सोचते हैं? देखो जवाब नहीं ना, मैं नहीं सोच रहा ऐसा होता है। अगर मैंने कोई गलती की है पास्टर जी के खिलाफ, तो मैं पास्टर को बोलूंगा भाई साहब जी मेरे को माफ कर दो, ये बोलूंगा, लेकिन दुनिया को मत बताना कि मैंने आपसे माफी मांगी है। दुनिया के सामने मेरी वैसे ही इज्जत रखना। वो कंप्लीट डिपेंडेंस नहीं है। कंप्लीट डिपेंडेंस है मैं सबके सामने मानूं, हाँ मैंने गलती की है, मैं सबके सामने मानूं कि मैंने भाई साहब से मैं माफी मांगता हूं। ये है कंप्लीट डिपेंडेंस। दाऊद, इसीलिए खुदा ने दाऊद को बढ़ाया। सेम गलती शाऊल ने की, सेम गलती दाऊद ने की, सेम गलती यहोशू ने की, सेम गलती सुलेमान ने की, लेकिन सजा किसको मिली सबसे ज्यादा? शाऊल को। क्यों? मैं आपको बताऊंगा क्या गलती की सबने। सजा शाऊल को मिली, कारण उसका हक झुका नहीं। खुदा जब उसको रिफाइनमेंट में से लेके जाता था, वो मेल्ट नहीं हुआ। दाऊद ने गलती क्या की? पहली बात, शाऊल ने गलती की, शाऊल को अलाउड नहीं था खुदा के सामने होम बलि चढ़ाना। वो किसको अलाउड था? सिर्फ शाऊल नबी को। दाऊद ने गलती क्या की? दाऊद को अलाउड नहीं था कि वो याजकों की पवित्र रोटियां खाए। दाऊद ने खाई, और खुद ही खाई, अपने साथियों को भी खिलाई। ये पाप था, खुदा मारता था उस पर, दाऊद बच गया। दाऊद ने किसी की पत्नी रख ली, व्यभिचार किया, उस टाइम मौत की सजा थी, खुदा ने उसको बख्श दिया। खुदा ने इस्राएलियों को बोला था जब तुम कनान देश में जाओ, किसी के साथ कोई संधि नहीं, कोई वाचा नहीं, कोई किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना। खुदा को हमें लिखा है, यहोशू जब कनान देश में गया, उसने वहां पे कौम लिखी है, उसने उनके साथ जाके हाथ मिला लिया। न्यायों की किताब उसका 2 बाब पढ़ेंगे नहीं, न्यायों की किताब उसका 2 बाब उसकी 1 से 3 आई, उसमें लिखा है कि यहोशू ने जाके उनके साथ हाथ मिला लिया, उनको छोड़ दिया, उनको मारा नहीं। यही गलती तो शाऊल ने की थी। शाऊल ने भी तो छोड़ा ही है, एक बंदे को छोड़ा, बाकी सब तो मार दिए, लेकिन खुदा ने यहोशू को बख्श दिया, शाऊल को नहीं बख्शा। यही गलती व्यभिचार वाली सुलेमान ने की, और उससे ज्यादा सुलेमान ने यह किया कि सुलेमान ने मंदिर बनवाए, मूर्तियां बनवाई, और उनके सामने सिजदा किया। 700 रानियां रख ली उसने, 700 शादियां की उसने। खुदा ने उसको छोड़ दिया। खुदा ने बोला ठीक है, मैं तेरे से राज्य नहीं छीनूंगा, तेरी जो अगली पीढ़ी है उससे राज्य छीनूंगा, उसका राज्य फाड़ दूंगा मैं, ऐसा लिखा। कारण था जब खुदा आपको एक प्रोसेस में से निकालता है, तब हमें बिल्कुल हलीम हो जाना है। परेशानियों में से हर कोई निकलता है, फिर वही बात है, अगर आप परेशानियों में हैं, मुश्किलों में हैं,
खुदा का कलाम आपको ये बताता है कि आप एक ग्रोथ में हैं, आप बढ़ रहे हैं। खुदा आपको उस परेशानी में नहीं रहने देगा, आपको ग्रो करेगा परमेश्वर। चाहे आप यहाँ पे चिल्लाए पाए चाहे ना पाए, मैं अपने लिए बोलता हूं, लेकिन हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए एक विश्वास है कि हम कहां जा रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैंने कुछ लोगों को उनके हाथ पे छोड़ दिया ताकि वो शैतान जो है उनके शरीरों का नाश करे, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो उद्धार प्राप्त कर जाए, आगे निकल जाए, स्वर्ग में पहुंच जाए। बहुत बड़ी बात है। मैंने उसमें लिखा है, तीमुथियुस को लिखता है पौलुस उसमें नाम लिखा है अलेक्जेंडर, इंग्लिश में अलेक्जेंडर है, हिंदी में पंजाबी में सिकंदर है, कि मैंने सिकंदर ठहरे को, उसने मेरे साथ बहुत बुराइयां की हैं, मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है ताकि शैतान उसके ऊपर टेक ओवर करे, उसको मारे या उसको नाश करे या उसके शरीर का सत्यानाश करे। लेकिन उससे क्या हुआ, उसकी आत्मा जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं और आप उस लेवल तक आए, लेकिन हमें उससे पहले कुछ करने की जरूरत है। वो है सही तरह से परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम कर देना, अपने आप को मैच करना। अब तू है, सब कुछ तेरे हाथ में है, मैं अपने आप को, मेरे को और ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा बढ़ा। खुदा के हाथ का एक परमेश्वर हमारे साथ है, प्रूफ ये है हम ग्रो करते हैं। घड़ी के जो सुई है, मैं आज सीखा मैंने, घड़ी की जो सुई है वो घूमती रहती है, मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। अभी ये जो वीडियो चल रही है ये कैप्चरिंग कर रही है, कुछ कर रही है, लेकिन घड़ी की सुई मूव कर रही है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। उसका क्या प्रूफ है? हमारे बच्चे इतने होते हैं, बढ़ते 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 जाते हैं, उसमें उनमें जीवन है, इसका क्या प्रूफ है? घड़ी की सुई, वीडियो चलती है, सब कुछ हो रहा है, उसमें जीवन नहीं है, क्या प्रूफ है? वो प्रूफ है ग्रोथ। मूवमेंट जो है इसमें लाइफ नहीं होती, ग्रोथ जो है वो लाइफ का प्रूफ है। मूवमेंट इज नॉट द प्रूफ ऑफ लाइफ, ग्रोथ इज द प्रूफ ऑफ लाइफ। गाड़ी चलती है, हम चलाते हैं उसको, उसमें मूवमेंट है लेकिन उसमें लाइफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं है कि वो उसमें लाइफ है। लाइफ का प्रूफ क्या है? लाइफ ग्रोज। हम बचपन से लेकर बुजुर्गी के हाल तक ग्रो करते रहते हैं, हमारे माइंड ग्रो करते रहते हैं, हम नया 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 देखते हैं, नया सुनते हैं, हम तरक्की करते जाते हैं। ये है ग्रो। अगर हम ग्रो नहीं कर रहे स्पिरिचुअली, दैट मीन्स परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में नहीं है। ये है प्रूफ। आप बाकियों के जीवन को देख लें, वो जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, वो पैसे में ग्रो कर जाएंगे, they are moving money, they are making money, they are making things, they are growing for what? Not in their lives, they are growing for what? वो अपने जीवन में ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है, वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूं। हमारे जीवन में खुदा के हाथ का ये प्रूफ है कि खुदा का आत्मा हमें दिन ब दिन हर दिन सिद्धता की ओर लेके चलता है। ये अगर हम ग्रो नहीं कर रहे, हमें सोचने की जरूरत है, हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां पे एक आयत लिखी है, Psalms 27:9, hide not your face from me, turn not your servant away in anger, O you who have been my help, cast me not off, forsake me not, O God my salvation। ये दाऊद के वचन है। आपको पता है दाऊद ने क्यों लिखा? दाऊद ने शाऊल की हालत को देखा था, जब खुदा का हाथ किसी इंसान के जीवन से उठ जाता है तो उस खाली जगह पे दुष्ट आत्माएं आके वास करती हैं। उसको पता है कि परमेश्वर के हाथ ना होने का मतलब है ग्रोथ खत्म। इसलिए वो लिखता है
अपना मुंह मुझमें से ना छुपा, मेरे को अपने आगे से निकाल ना दे, तू मेरा सहायक बना। बदल पढ़ना हिंदी में क्या लिखा? अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मुझे त्याग ना दे, मुझे छोड़ ना दे। एक और जगह एक और वचन सेम डेविड ने लिखा, बदल पढ़ना 38 की 18, साम्स 38 की 18। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा, परंतु मेरे शत्रु फर्तीले और सामर्थी हैं। Thank you. इसलिए मैं अपने पाप को, अपने अधर्म को प्रकट करूंगा। क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि उसने शाऊल की हालत को देखा। क्यों कह रहा है अपना मुख में से ना हटा? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि दाऊद जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था तो दाऊद खुदा के नाम में लिखा है वो वीणा बजाता था और दुष्ट आत्मा उससे भाग जाता था। उसने देखा है शाऊल की हालत, इसलिए वो कहता है मेरे को अपने चेहरा अपना मेरे तरफ बना के रख, मैं अपने पाप मानने के लिए तैयार हूं सबके सामने, मैं कन्फेशन के लिए तैयार हूं सबके सामने। इसलिए वो लिखता है, वो उस दुख को, उस पीड़ा को जानता है। वो जानता है कि जब खुदा ने शाऊल के ऊपर से अपना हाथ डाला, जब उसकी ग्रोथ रुक गई तो उसका परिणाम क्या है, उसका आंसर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके, ही नोस। इसलिए वो कहता है अपना चेहरा मेरे से ना हटा, और मैं अपने पापों को सबके सामने मानने के लिए तैयार हूं, मैं मानता हूं। अगर आप, इसलिए खुदा ने उसको बख्श दिया, इसलिए खुदा ने बोला कि तेरी राजगद्दी में से राजदंड, तेरी वंश में से कभी राज्य खत्म ना होगा, बादशाह खत्म ना होगी। किसको बोला? क्यों? क्योंकि उसका रिपेंटेंस का लेवल इतना ज्यादा है। मतलब मैं सोचता हूं कि हम भी खुदा के सामने रिपेंट करते हैं, हम बार बार वही गुनाह करते हैं, बार बार वही गलतियां करते हैं, बार बार हम बड़े इमोशंस के साथ, दुख के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। आप भी, मैं भी उसी में बहुत आते हैं, क्योंकि हम ग्रेस में हैं ना, अनुग्रह में हम परमेश्वर के ग्रेस करके हमेशा बच जाते हैं। लेकिन दाऊद की रिपेंटेंस जो है वो इतनी ज्यादा है कि वो कहता है कि मैं सबके सामने अपने गुनाहों को मानता हूं, मैं कन्फेस करता हूं, क्योंकि वो उस चीज से डरता है कि जहां पे मेरी ग्रोथ ना हो जाए। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आखिरी बात, पहली बात मैंने बोली कि परमेश्वर जो है हमें अपनी शांति से भर देता है। हम चाहे मुश्किलों में भी हो, परेशानियों में भी हो, हमें पता है कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। खुदा हमें ये नहीं है, मैं फिर वही बात बोलता हूं, अगर हम सोचते हैं कि जो आज का प्रचार ये है, जब जिन्हों की लड़ता है होगा और जब कदे नहीं आते, जिन्हों आगे आगे चल रहा है होगा, ये बात सच्ची है। लेकिन कई बार खुदा हमें मौत की वादियों में से लेके चलता है, खुदा हमें मौत की वादियों में से लेके चलता है। लेकिन ये बात हमें हर समय जाननी पड़ेगी, याद रखनी चाहिए कि खुदा का हाथ जो है वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा और ना खुदा का हाथ हमें कभी त्यागेगा। हमारे ऊपर जब परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो सबक देशे उसका 7 अध्याय उसकी 14 में कुछ लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है सुख के दिन सुख मान, लेकिन दुख के दिन सोच कि दुख तेरे पे क्यों आया। अगर हम किसी परेशानी में से गुजर रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूं उसके 2 कारण हो सकते हैं। मैं खत्म करने वाला हूं, मुझे पता 20 आ गया। 2 कारण हो सकते हैं उसके। पहला कारण ये हो सकता है परमेश्वर हमें उस दुख में से खुद गुजार रहा है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमने वो दुख खुद अपने ऊपर से हटाया। अब मैं अगर बिजली के उसके करंट को हाथ लगाऊंगा तो मेरे को करंट ही पड़ेगा और कुछ तो नहीं पड़ेगा। कुछ दुख हमारी
ये बात समझे? कुछ दुख परमेश्वर हमें जाने देता है कि हम उस दुखों में से निकले और हम और ज्यादा सिद्ध हो जाए। हमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम दुखों में हैं, हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है और हम एक प्रोसेस में से गुजर रहे हैं और हमें सोचना पड़ेगा कि वो दुख हमारे ऊपर क्यों आया। सबोपदेशक 7:14 दुख के दिन सोच ये दुख तुझ पे क्यों आया? क्या हमारी गलती का दुख तो नहीं है, या परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, हमें कुछ प्रोसेस में से निकाल रहा है? अगर परमेश्वर हमें प्रोसेस में से निकाल रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको अपने आनंद की बात समझो। याकूब कहता है आनंद, ये आनंद की बात है कि परमेश्वर हमें और ज्यादा निखार रहा है, और ज्यादा खरा बना रहा है। और सबसे बेहतर बात यह है, परमेश्वर हमसे बोलना शुरू हो गया। सबसे खतरनाक बात यह है, मैं अपने किसी से बात कर रहा था, अगर आप कोई गलती करते हैं और आपको परमेश्वर डांट रहा है, दिस इज गुड फॉर यू, गुड, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, वो केयर कर रहा है आपके लिए। ये एक प्रूफ है। आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, ये भी एक प्रूफ है परमेश्वर आपको डांट रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको डांटना बंद कर दिया, समझ लीजिए मैं खत्म काम। अगर आपने कोई पाप किया और परमेश्वर आपको नहीं डांटा, दैट मींस परमेश्वर आपसे आप खुश नहीं है। पौलुस कहता है, बहुत पढ़ना, ये बहुत जरूरी बात है। पौलुस कहता है, सॉरी मैं खत्म कर रहा हूं, थोड़ा लेट हो गया, कि जैसे पिता अपने बेटे को ताड़ना देता है, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। पौलुस कहता है, अगर वो ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई, बड़े हार्ड वर्ड यूज किए हैं पौलुस ने, कहता है तो तुम उसके पुत्र नहीं, बल्कि तुम व्यभिचार की संतान। अगर वो ताड़ना मानता है, जिसके भागी सब होते हैं, दैट मींस सब मतलब सब, इसमें आप भी है, मैं भी, मतलब अगर परमेश्वर हमारा पिता है तो हमें ताड़ेगा, इस गुण हमारी गलतियों के लिए ताड़ेगा, क्योंकि इंसान गलतियां करेगा ही करेगा। अगर परमेश्वर नहीं ताड़ेगा, दैट मींस क्या आपको खिलाओ का कार्य है कि परमेश्वर आपसे अब खुश नहीं है। जैसे उड़ाऊ पुत्र था, पिता ने उसको सब कुछ दे दिया, जाने दिया, खत्म। ये अच्छी बात है, परमेश्वर आपको डांटे, परमेश्वर आपको ताड़े, परमेश्वर आपको शुद्ध करे। अगर परमेश्वर ने आपको डांटना बंद कर दिया, सच्ची जानिए आपको रिपेंटेंस की जरूरत है, मेरे को रिपेंटेंस की जरूरत है। आप सबको आशीष मिले, खुदा का नाम आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आप खड़े होइए, खुदा का शुक्र करिए इस चंगी रफाकत ਲਈ ਜਿਹੜੀ खुदा ने ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, कैसे खुदा का विकास है। खुदा का शुक्र करिए, खुदा ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जितने खुदा के कलाम ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ बुरा हर जगह रास्ता खुला है, जिथे मर्जी तुम जा सकते हैं, जिथे मर्जी तुम रह सकते हैं, जिथे मर्जी तुम खा सकते हैं, जिथे मर्जी तुम पी सकते हैं। पर खुदा गल कहती है कि जे खुदा प्यार करता है उन्होंने तंगी भी करता है, डंडियां दे नाल करके लकड़ी दे नाल भी मारता है। की तुसी मनदे इस चीज़ नूं लैण लई तैयार है? चुका कर लवोगे तो तुम्हारे लिए जिंदगी है, नहीं लवोगे मौत है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत चंगा कलाम है। खुदा कलाम तो हर रोज हर वक्त तुसी पढ़ते हो उदों भी चंगा है, जब सुनते हो उदों भी चंगा है, पर आज खास साडे लिए हुंदा है कि असीं इस लिए इकट्ठे होंदे खुदा दे घर विच ताकि हर वेले तो तुहानूं चंगा खाना नहीं मिलता। कोई ना कोई शिकायत अपनी बीवी वालों अपने घर वालों हो ही जाती है, होंगी या नहीं होंगी।
आप थोड़ा दिल करता मैं मीठा खावा, पर तुम हर रोज मीठा बनाना जो है कोई सौखा पिया है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਔਖਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਖਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ। खुदा की आवाज में सुनिए, खुदा की आवाज की कहते प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यीशु दा कलाम मैनू याद है 50 साल की गल है जो साढ़े खुदा का खादम, खुदा का सेवक मिलिया अनपढ़ ते आम भट्ठियां के उत्ते काम करने वाला लोहा जेड़े पगलाउंदियां सी। जो खुदा दे कोल आया ओदा नाम पता कलीसिया विच लिखा सखत कलाम। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਸਖਤ ਕਲਾਮ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੁਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ताकि चूर पूर होके सौखा पुगे जाओ, तुम तकलीफ होनी ना पहुंचे, तंगी दे जाने, तकलीफ दे जाने। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज अपन यीशु का शुक्र करते हुए खुदा दा ते गीत गावांगे, गीत दे दरमियानी शुक्रगुजारी दे नजराने पेश करांगे। थैंक यू। यसु जी दा नाम जप बंदिया फतह पाए। यसु जी दा नाम जप बंदिया
अपने अखा बंद करिए। इस हदिये जो खुदा ने लोग खुदा ने का लिया है, खुदा इस हदिये को कबूल करे, आपने बरकत करे, अपने लोगों ने खुदा ने कलाम की के मैंने दो फिर मैंने पढ़ो। आज दे थोड़े कलाम में खुदा ने यीशु तुझ सारे नाल गलबात कर दे खुदावन, सानू पाक और साफ कर दे खुदावन, उस पट्ठी में जी ले जाते हो जिस तरह सोना पाया जाता है खुदावन, उहदे चो सारी पलीती खुदावन, मिट्टी, डस्ट, हर तरह की गंदगी दूर की जाए, एक खालस बनाया जाए खुदावन। सानू इन्हां दुखों में तुसीं ले जाते हो, असीं बड़े ही तुहाडे शुक्रगुजार खुदावन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਖੁਦਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਖੁਦਾਮ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਹੋ ਖੁਦਾਮ, ਇਸ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾਲ ਦਿਓ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਆਪਣੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਮ ਯਿਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮਝਦਾ ਆਮੀਨ। ਆइए आप अगवाई मानी करें। तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी है जमीन पे भी हो गए, साढ़े रोज रोटियां खाने, साढ़े कसूर सन माफ कर, इस तरह दूसरा दूसरा माफ कर देना, सानू अन्याय न पा, कबरिया में बचा, क्योंकि आज कुदरत और हमेशा है आमीन। अब खुदा यीशु का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक दी रिफाकत और शराकत तमाम खुदा के मुकद्दस लोगों के नाल इस कलीसिया नाल हुण तो हमेशा तक